सर 4 अगस्त बोन एंड जॉइंट डे को मनाया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? लोगों को किस तरह की अपील करना चाहेंगे? इंडियन आर्थोपेडिक एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर आर्थोपेडिक एसोसिएशन की तरफ से हर साल एक हफ़्ता मनाया जाता है जो बोन एंड जॉइंट्स को डेडिकेटेड होता है। तो इसको हम बोन एंड जॉइंट्स वीक कहते हैं और 4 अगस्त यानी कल बोन एंड जॉइंट डे था। तो इसके तहत हमारी कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं जो कि कम्युनिटी को कैसे बेनिफिट दिया जाए आर्थोपेडिक सर्विसेज और बोन एंड जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें हमारा एक थीम है कि ईच वन सेव वन, और इसका मिशन है हाउ टू अवॉइड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। जैसे आप सबको पता है कि आज की फास्ट लाइफ में और ख़ासकर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जबकि और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई वेलोसिटी ट्रॉमा होने शुरू हो गए हैं, और जो कि एक मौत का सबब भी बनता है, और जो लोग बच जाते हैं उनको एक लंबी जदोजहद के बाद जो बाकी रेजिडुअल डिफ़ॉर्मिटी रह जाती है जो कि लाइफ लॉन्ग रहती है। तो इसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम इस हफ्ते करेंगे। तो इसके तहत हम जो एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं उस पर पहली एक्टिविटी रहेगी, हम पुलिस पर्सनल को ट्रेन करने जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर राहुल हमारे आर्थोपेडिक फ्रेटर्निटी से कल जाएंगे और उन लोगों को ट्रेन करेंगे लाइफ सेविंग स्किल्स के बारे में कि अगर हम रोड में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कैसे हम जो विक्टिम है उसको हम कैसे फर्स्ट एड देंगे, जो शुरुआती जो 1 घंटा गोल्डन आवर जिसको बोला जाता है वो अगर हम अच्छी तरह से इसको ट्रीटमेंट दें और उसके बाद हॉस्पिटल शिफ्ट करें तो उसकी जान बचाने में हम कामयाब होंगे। तो इस पे रहेगा। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है कि हमारे जो खाने पीने की हमारी आदतें हैं और जो पोल्यूशन है या जो फर्टिलाइज़र्स हैं, ये बहुत सारी जो हमारी डाइट में कमियां हैं उसकी वजह से हमारी बोन जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं, और अगर बोन में कैल्शियम कम होता जाता है, कमज़ोर होती जाती हैं, तो उससे फ्रैक्चर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो कि एक मॉर्टेलिटी का सबब बनती है। तो हमारी बोन एंड जॉइंट को कैसे उसकी सेहत बरकरार रखी जाए, उसके लिए जो कुछ चीज़ें हैं वो हम पब्लिक को भी, अपने मेडिकल स्टाफ को भी, कम्युनिटी को भी और ऑर्गेनाइजेशंस में हम जाके उनको बताएंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। तो तीसरी जो चीज़ इसमें हम करने जा रहे हैं कि कुछ सर्जरीज़ जो रूटीन में नहीं होती थी, मेडिकल कॉलेज बनने से और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी फुल सपोर्ट से, और हमारे प्रिंसिपल मैम हैं डॉक्टर विजय हैं और हमारे मेडिकल सुपरडेंट और हमारा पूरी जो ऑर्थोपेडिक स्टाफ है, तो इनकी कोशिशों से कुछ ऐसी सर्जरीज़ हम शुरू कुछ की भी हैं और कुछ करने भी जा रहे हैं। जैसा कि पिछले 2 दिन से लेके अगले 7 दिन तक हमने ये ऐसी कुछ सर्जरीज़ प्लान की हैं जो हम रूटीन में पहले नहीं करते थे। जैसे पीडियाट्रिक सर्जरी, जो छोटे बच्चों की सर्जरीज़ जो हम नहीं करते थे, जिनकी कंजेनाइटल जन्मजात से ही जिनको पैर मुड़े होते हैं या टांगें टेढ़ी होती हैं या कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ होती हैं, क्योंकि अब हमारे पास आईसीयू की केयर उपलब्ध है तो हम वो कर सकते हैं, और वो हमने कल भी की हैं। आज जैसे हम एक नी रिप्लेसमेंट हमारे डिपार्टमेंट में होने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। इसी तरह से अगले 4-5 दिनों में हम कोई 10 या 12 सर्जरीज़ हमने प्लान की हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी और हाई एंड सर्जरीज़ होंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इस हफ्ते में करने जा रहे हैं।